नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के मौके पर दिल्ली में सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन में मिट्टी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि बीते 8 सालों में मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को दिया जा रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बारे में पता चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मिट्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। मिट्टी में दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में कहा कि आज भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने पर्यावरण पर जनता को दिया संदेश। सीएम भूपेश ने कहा कि हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह दिन मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए प्रेरित करता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज सिंह ने दिलाए 3 संकल्प। सीएम ने अपने पहले संकल्प में कहा, पर्यावरण दिवस पर बिजली जरूर बचाएं। मैं खुद अपने घर की बिजली बचाता हूं। दूसरे संकल्प को बताते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जन्मदिन या सालगिरह पर एक पेड़ जरूर लगाएं। तीसरे संकल्प पर सीएम शिवराज ने कहा कि गाड़ी का कम इस्तेमाल करें और साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश ने चकरभाटा स्थित बिलासा देवी केवेंट एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से शामिल होकर के विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल संसाधन विभाग और नरवा कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी भी ली। मुंगेली में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगरपालिका परिषद ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया। नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने नगर में आम नागरिकों समेत प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और पत्रकारों से श्रमदान की अपील की। आज के दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रमदान किया है। जिले के कलेक्टर और नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। पिंडरा में दोस्त ने किया दोस्त की मां के साथ रेप। बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था युवक। पुलिस में की गई दुष्कर्म की शिकायत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता का बेटा आरोपी युवक के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया। लौटते वक्त बेटा किसी काम से बाहर चला गया। इस दौरान आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। बालोद जिले में पहुंचा हाथियों का दल। जिले में नजर आया 23 से 24 हाथियों का दल। वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। चुनाव आदर्श आचार संहिता के बीच में गुना पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को दबोचा। आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल, कई जिंदा कारतूस बरामद। जिले में 30 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। पुलिस ने अन्य तस्कर ललीराम यादव व मनोज रघुवंशी को एक एक पिस्टल इनके पास से भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी हथियारों की तस्करी करते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए खजुराहो के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी को हर स्तर पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को जीतना है। इसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से इस काम में जुट जाए। रायपुर में किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कटौती करके लोगों को राहत दी है। किरण रिजिजू ने कहा कि दाम को और कम करने के लिए राज्य सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को भी अपना टैक्स कम करना चाहिए। विदिशा में 200 वाहनों जुलूस के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे अपना नामांकन जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे पर कोतवाली पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सांकेतिक पूजन के बाद अपना अनशन तोड़ा। उन्होंने सांकेतिक रूप से ज्ञानवापी में दावे वाले शिवलिंग की तस्वीर के सामने पूजा अर्चना की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मौन व्रत धारण कर लिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की हम पूजा अर्चना करेंगे। छत्तीसगढ़ के हर जिले में होगा संकल्प शिविर। 11 से 14 जून तक होगा आयोजन। 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर के तैयार की जाएगी रूपरेखा। बीजेपी में महापौर के टिकट के लिए मारामारी। सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवार ठोक रहे हैं दावेदारी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में दावेदारों की लंबी सूची। खंडवा के रहने वाले एक इंजीनियर युवक ने अमेरिका के एक स्कूल को बम से उड़ाने की दी धमकी। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की उड़ी नींद। भोपाल क्राइम ब्रांच ने खंडवा पुलिस को अलर्ट भेजा। पुलिस ने युवक की तलाश कर उसको किया गिरफ्तार। कोरिया में पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 48 मवेशियों के साथ 2 गाड़ी जब्त, 2 वाहन चालक समेत 4 लोग गिरफ्तार। दुर्ग में एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना। पिछले 4 दिनों के अंदर घटनाओं में लगभग 8 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। हादसे में एक ठेका श्रमिक की हुई है मौत। एक बीएसपी का नियमित था कर्मचारी घायल। हादसे में कुल 3 लोग हुए हैं घायल। भिलाई इस्पात संयंत्र में SMS2 विभाग में लेडल को ले जाते समय क्रेन का हुक टूटा। भिलाई में सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार युवक की मौत। भिलाई निगम के हाईवा की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। घटनास्थल पर पहुंचे भिलाई निगम के सभापति। गुना जिले में पड़ोसियों ने युवक को चाकुओं से हमला करके किया लहूलुहान। हमला किस वजह से किया गया, इसका अब तक खुलासा नहीं। खरगोन में पुलिस पे पत्थरबाजी करने का मामला आया सामने। शादी समारोह को लेकर के 2 गांवों के लोग के बीच में हुआ विवाद। विवाद की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस झगड़े को खत्म कराने की कोशिश में लोगों ने पुलिस पर ही किया पथराव। 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पन्ना में भालू ने पति पत्नी पर किया हमला। हमले में दोनों की मौत। घटना का लाइव वीडियो भी आया सामने। दोनों ही पूजा करने के लिए खेरमाई गए थे। इस बीच भालू ने उन पर हमला कर दिया। करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद भी वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा। धमतरी गोदाम में रखी एयर गन समेत अन्य सामानों की चोरी कर बाइक खरीदी। चोरी में नाबालिग आरोपी भी शामिल। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रिसाई पारा में प्रदीप कुमार के घर से गोदाम लगा हुआ है, जहां से चोरों ने ताला तोड़कर गोदाम में रखे सामान की चोरी की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में फैक्ट्री में केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर के फटने से लगी आग। हादसे में 12 मजदूरों की मौत। वीडियो आया सामने।
वीडियो में विस्फोट के दौरान टीन शेड कागज की तरह उड़ता हुआ आया नजर। 20 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हादसे में 12 मजदूरों की मौत। डबरा में एक शादी समारोह में खाना खाने से करीब 2 दर्जन बच्चों की बिगड़ी तबीयत। देर रात सभी बच्चों ने एक शादी समारोह में खाना खाया था। आनंद फानन में बच्चों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में डॉक्टर नदारत रहे हैं। रात में बच्चों को इलाज भी नहीं मिला। मीडिया को देखकर अस्पताल पहुंचे हैं डॉक्टर। एक मरीज को ग्वालियर के लिए किया गया रेफर। विधायक सुरेश राजे ने बच्चों का हालचाल जाना। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित कई नेता हुए शामिल। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा आज कश्मीर में इतने लोगों के शहीद होने के बाद भी बीजेपी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ मीटिंग करते हैं जब कश्मीर में भाजपा का शासन आता है, तब तक कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर होते हैं। केजरीवाल ने कहा कश्मीर पर बीजेपी पूरी तरह से फेल है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज कश्मीर जल रहा है। बीजेपी ने कश्मीर को अपनी घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है। सिसोदिया ने कहा कि जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे सब ठीक कर देंगे, अब जब सरकार में है तो फिर से कश्मीर को 1990 के दशक का बना दिया। पुलिस के हत्थे चढ़ा। कानपुर में हुआ हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर। हिंसा वाले इलाके में अभी भी 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है तैनात। सीएम योगी ने कानपुर में माहौल खराब करने वाले और हिंसा करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने के दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बुलडोजर के साथ जन्मदिन मनाया है। धर्मनगरी काशी में मां गंगा की महाआरती की गई। सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के गतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन पर बधाई। पीएम ने लिखा, उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए जनहितैषी शासन सुनिश्चित किया है। योगी के नेतृत्व में राज्य प्रगति की ऊंचाइयों पर है। सीएम योगी के 50वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जन्मदिन की बधाई दी। कहा, कुदरत से दीर्घायु की कामना। बिना सोचे समझे पीएफ से अकाउंट से ना निकालें पैसा। 10,000 निकालने पर रिटायरमेंट फंड को होगा 1 लाख रुपए का नुकसान। उत्तर और मध्य भारत में अभी भी भीषण गर्मी का असर। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी रहेगा। इस बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान और सामान्य से 1 डिग्री अधिक 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वोत्तर भारत में भीषण बारिश की भविष्यवाणी जारी की है। नौतपा के बाद मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी। कई शहरों में तो अधिकतम तापमान 45 के पार पहुंचा। ग्वालियर और नौगांव में टेम्परेचर 46 को पार। मौसम विभाग के अनुसार हफ्ते तक इसी तरह गर्मी पड़ने के आसार हैं। देश में सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले शहरों में नौगांव और ग्वालियर शामिल है। भोपाल और इंदौर सबसे ज्यादा गर्म है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर तालिब हुसैन को किश्तवाड़ से जिंदा गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। आतंकी को ए लिस्ट में शामिल था तालिब हुसैन। देश में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। बीते 24 घंटे में 4,257 नए मरीजों की पहचान है।
महामारी के इस दौर में 4.31 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4.26 करोड़ ठीक हुए हैं, जबकि 5.24 लाख लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले इस समय केरल से ही सामने आ रहे हैं, जहां पर बीते दिन 1465 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 मरीजों की केरल में मौत हुई है। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में राफेल नडाल अपने शिष्य कैस्पर रूड से भिड़ेंगे। आज शाम 6:30 बजे ISP से शुरू होगा मुकाबला। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए हीरा मंडी प्रोजेक्ट बेहद खास है। नेटफ्लिक्स इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च करेगा 200 करोड़ रुपए। हीरा मंडी प्रोजेक्ट के लिए संजय लीला भंसाली को डायरेक्टोरियल फीस करीब 60 से 65 करोड़ रुपए दी जाएगी। अबू धाबी में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा 2022 के अवार्ड सेरेमनी में सेलेब्स का जमघट लगा है। बॉलीवुड कलाकारों ने अपने डांस से कार्यक्रम में समा बांध दिया है। साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिनेता विकी कौशल ने फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अभिनेत्री कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। इस अवार्ड को देने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का स्टेज पर बुलाया गया। अबू धाबी में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के फैंस दिखे हैं। सलमान ने एक छोटी बच्ची को हैप्पी बर्थडे भी कहा। आईफा अवार्ड सेरेमनी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी के स्टार शेरशाह की धूम। शेरशाह ने जीते 4 अवार्ड। पृथ्वीराज फिल्म ने ओपनिंग डे पर अक्षय की फिल्म ने 10.70 करोड़ के कलेक्शन के साथ अपना खाता खोल लिया था। रिलीज के दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भी उछाल दिखा। अक्षय की फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म को दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में भीषण आग लगी है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 450 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतक में कई दमकल कर्मी भी शामिल हैं। आग इतनी भयानक थी कि काबू पाने के लिए सेना को घटनास्थल पर भेजना पड़ा। बांग्लादेश फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के एक अधिकारी ने कहा है कि आग इतनी जबरदस्त है कि इसे बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों से माहौल गर्मा है। हाई अलर्ट पर है इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट। इस्लामाबाद में धारा 144 पहले से ही लागू है। पब्लिक मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। नो फ्लाई जोन में घुसा विमान। चूक को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। बाइडेन और उनकी पत्नी को तुरंत सेफ हाउस भेजा गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन या उनके परिवार को कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रपति और प्रथम महिला को कुछ समय के लिए एक सुरक्षित जगह पर भेजा गया। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके तहलका मचा दिया। उत्तर कोरिया ने अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि यह परीक्षण रविवार की सुबह आयोजित किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से यूक्रेन के साथ जारी जंग को जायज ठहराया। पुतिन ने कहा कि रूसी एंटी एयरक्राफ्ट फोर्सेज ने यूक्रेन के दर्जनों हथियारों को नष्ट किया है। पुतिन ने कहा कि हमारे हथियार उन्हें पागलों की तरह कुचल रहे हैं। पुतिन के बयान से जाहिर है लंबे समय तक रूस और यूक्रेन का वॉर जारी रहेगा।